मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें यानी इंसानों को इस दुनिया में पैदा फरमाया है और उसके बाद एक आखिरत है। हम सबको आखिरत की तरफ जाना है, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं। सबसे अक्लमंद वही है जो उस दिन की तैयारी करता है जिस दिन हमें अल्लाह की तरफ लौटना है। अल्लाह ने हमारे लिए क्या रखा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जन्नत, है ना? हमें अल्लाह की रहमत से जन्नत की उम्मीद रखनी चाहिए। आप एक अच्छे इंसान हैं, अल्लाह हमें भलाई अता फरमाए। मैं क्यों कहता हूं कि आप अच्छे इंसान हैं? इसलिए कि आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, जहां गलती हो वहां माफी मांगते हैं और इबादत में बेहतरी की कोशिश जारी रखते हैं। आप खुद को काबू में रखते हैं और जब कुछ गलत करते हैं तो बुरा महसूस करते हैं और जब कुछ अच्छा करते हैं तो खुशी महसूस करते हैं। यही तो मोमिन की पहचान है। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में पैदा किया और साथ ही कुछ चीजें रखी हैं जो हमें आजमाइश के तौर पर दी गई हैं। आज मैं उनमें से दो चीजों का जिक्र करना चाहता हूं, खौफ और गम। जब हम जमीन पर आते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे, थोड़े से खौफ के साथ। खौफ यही सबसे पहली आजमाइश है। इसीलिए जब अल्लाह जन्नत का जिक्र करता है तो हमेशा फरमाता है वहां ना कोई खौफ होगा ना कोई गम। खौफ क्या है? ये एक छोटा सा लफ्ज लगता है लेकिन इसका मतलब बहुत वसीआ है। अंग्रेजी में इसे बयान करने के लिए कई अल्फाज दरकार होते हैं। मसलन एंग्जाइटी यानी बेचैनी, जब इंसान को अपने मुस्तकबिल की फिक्र हो, यह भी खौफ है। वरी यानी फिक्र, जब इंसान को कल का पता ना हो, यह भी खौफ की एक किस्म है। और जब इंसान को वाकई डर लगे या खौफजदा हो, यह सब कुछ उसी खौफ की मुख्तलिफ शक्लें हैं और ये सब चीजें हमें जमीन पर ही झेलनी पड़ती हैं। दुनिया में ये सब कुछ होता है। लोग आपको धमकाते हैं, आपकी नौकरी छिन सकती है या छिन गई है। सेहत के हवाले से फिक्र, बच्चों की फिक्र, मुस्तकबिल की फिक्र, ये सब आम बातें हैं। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें जमीन पर इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाएं, खौफ के जरिए। ये एक आजमाइश है। दूसरी चीज है गम। जब अल्लाह जन्नत का जिक्र करता है तो हमेशा फरमाता है न उन्हें खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। क्यों अल्लाह ये दोनों चीजें बार बार जिक्र करता है जब जन्नत का जिक्र करता है? क्योंकि इससे साबित होता है कि दुनिया में खौफ भी होगा और गम भी। गम किस चीज का होता है? गम उस वक्त होता है जब कोई ऐसा इंसान जिससे आपको ये उम्मीद ना हो, वो आपके साथ कुछ ऐसा कर जाए जिसकी तवक्का ना हो, या हालात आपके हक में ना हो, तो इंसान गमगीन हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब इंसान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है और समझता है कि अल्लाह ही सब कुछ कंट्रोल करता है, तो उसका गम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें यकीनन कोई बेहतरी है। मैं सब कुछ खो बैठा, फिर भी इसमें कोई खैर है। मेरा कोई अज़ो कट गया, तब भी खैर है। मैं अपनी जान से गया, तब भी खैर है। अल्लाह ने चाहा कि अगर आप 26 साल की उम्र में दुनिया से चले जाएं, तो ये कोई बुरी बात नहीं। जो लोग पीछे रह गए हैं वो शायद समझें कि ये बुरा हुआ, लेकिन अगर आपको जन्नत मिल गई तो मामला फायदे का रहा। तो खौफ और गम ये दो चीजें हैं। जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह हमें जन्नत के बारे में बताता है कि वहां ना कोई खौफ होगा ना कोई गम। लेकिन इस दुनिया में खौफ और गम जरूर होंगे, मगर जब आप अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह आपके दिल से गम, परेशानी और खौफ को दूर कर देता है, यहां तक कि इसी दुनिया में भी। कुरान करीम में खौफ और गम का जिक्र इकट्ठे 14 मरतबा आया है, जिनमें से 6 मरतबा सूरह अल बकरह में है, जहां अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम हमारी भेजी हुई हिदायत की पैरवी करोगे तो तुम पर ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम। क्यों? क्योंकि आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने अल्लाह पर पूरा भरोसा किया, अपनी पूरी कोशिश की, अच्छे इंसान बने, अल्लाह की इबादत की, लोगों के साथ ज्यादती नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी की पीठ पीछे चुगलखोरी या साजिश नहीं की। आज के दौर में लोग इस हद तक पीठ पीछे वार करते हैं कि वही खौफ पैदा करते हैं। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और समझते हैं कि इससे आपको फायदा होगा, हकीकत में वही अमल आपके दिल में खौफ और गम पैदा करता है। अगर आप सच्चे मोमिन हैं, लोगों से नरमी से बात करते हैं, सबका एहतराम करते हैं, किसी का हक नहीं मारते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करते, तो यकीनन आप एक खास हद से ज्यादा खौफ और गम महसूस नहीं करेंगे। हाँ, इंसान होने के नाते एक बुनियादी दर्जा का एहसास रहेगा, मगर वो हद से आगे नहीं जाएगा।
क्योंकि आपका भरोसा अल्लाह पर है। अगर अल्लाह ने कोई तकलीफ दी है तो वो जानता है। किसी का पूरा कारखाना जल गया और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या है? ये उसका ईमान है। वो कहता है हाँ, मैंने नुकसान उठाया, लेकिन मैं जानता हूं मैं एक अच्छा इंसान हूं। अल्लाह मुझे इसका बदला जरूर देगा, अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में। आप जमीन पर कितनी दौलत चाहते हैं? कितने मिलियन कमाना चाहते हैं? आप पहले ही बहुत कुछ कमा चुके हैं। क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है? जवाब है नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं। ये सब इजाफी और फजूल है। मुझे बच्चों से सवाल करना अच्छा लगता है और मैंने उनसे पूछा, आप अपनी जिंदगी में कितने पैसे कमाना चाहते हैं? जिम्बाब्वे में अब तो करेंसी की कद्र ही नहीं रही, क्योंकि सिफर की कोई गिनती नहीं। लेकिन जब पैसे की कद्र हुआ करती थी तो वो कहते थे बस 1 मिलियन कमा लूं, फिर रिटायर हो जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, कुछ बड़े लोग कहेंगे हमने पहला मिलियन कमाया, फिर अगले के पीछे दौड़े, फिर अगले के, फिर 10 मिलियन के, फिर और आगे, और ये कभी खत्म नहीं होता। और आप जमीन पर कितने पैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं यकीन से कहता हूं, चंद डॉलर से ज्यादा नहीं। उसके बाद आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपके जाने के बाद उन्हीं पैसों पर लड़ेंगे। आपके भाई सिर्फ पैसों की वजह से आपस में बातचीत बंद कर देंगे और किसी वजह से नहीं। इसे फेंक दीजिए, आपको इसकी जरूरत नहीं। मोहब्बत ज्यादा अहम है। आपका अपने भाई के साथ रिश्ता उस पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है, लेकिन आप महसूस नहीं करते। अगर मैं आपसे कहूं कि उस रिश्ते की कोई कीमत लगाइए, कोई वैल्यू बताइए, तो आप नहीं लगा सकेंगे। आप खुशी चाहते हैं तो बताइए, उस खुशी के लिए आप कितनी कीमत अदा करेंगे? मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। लोग डरते हैं। मैंने पहले क्या कहा था? डर और गम। जी हां, यही आज का मौजू है, डर और गम। जन्नत में ये नहीं होंगे, लेकिन जमीन पर ये मौजूद हैं। लेकिन अगर आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत हो तो अल्लाह इनको कम से कम कर देता है। अल्लाह के साथ अच्छा ताल्लुक हो तो डर कैसा? मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूं। एक शख्स एक दिल की धड़कन के लिए क्या कुछ नहीं दे देता? एक धड़कन। जब दिल तेज धड़कने लगे या सुस्त, तो आप क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं। कहां? डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, सफर, अस्पताल, जहां भी जाना पड़े। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हों तो आप दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि दिल की एक धड़कन भी रुक जाए, और आपने करोड़ों खर्च कर दिए सिर्फ एक धड़कन के लिए। अल्लाह कहता है मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप पुरसुकून हो जाते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप इतने खुश हो जाते हैं कि अल्लाह ने आपको इजाजत दी कि आप उसके लिए सजदा करें। क्या आप जानते हैं, अल्लाह जिसे चाहता है उसे मुंतखब करता है कि वो उसके लिए सर जमीन पर रखे। ये आसान नहीं। जी हां, आप कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह या तो इस कोशिश को कबूल करता है या रद्द कर देता है। बहुत से लोग मस्जिद के बिल्कुल साथ रहते हैं, लेकिन आप उन्हें वहां कभी नहीं देखेंगे। और कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं, लेकिन वो गाड़ी चलाकर वहां पहुंचते हैं। कुछ लोग मक्का मुकर्रमा में रहते हैं, लेकिन कभी हरम के अंदर नहीं गए, उन्होंने कभी हज नहीं किया। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडोनेशिया में रहते हैं और वो बार बार हज पर जाते हैं, या कम अज़ल कम उनका ख्वाब होता है कि एक दिन हम जरूर जाएंगे। ये सब अल्लाह का फैसला है, वो जिसे चाहे कबूल करे और जिसे चाहे रद्द कर दे। तो मैं अपने आप को खौफ और गम से कैसे बचाऊं, और मैं उन आजमाइशों से खुद को कैसे महफूज रखूं जिनका जिक्र अल्लाह ने किया है। गम होता है जब आपका बच्चा फौत हो जाए, ये एक फितरी गम है। गम होता है जब आप कुछ खो बैठें, ये भी एक हकीकी गम है। लेकिन सबसे बड़ा गम तो तब होना चाहिए जब आप अल्लाह की तरफ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो जाए। अगर आप फजर की नमाज कज़ा कर बैठें तो उस दिन आपको बहुत अफसोस होना चाहिए। अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो आपको उस दिन गमगीन होना चाहिए। यही है असल गम। इस गम में इंसान अल्लाह से माफी मांगता है, और जब अल्लाह आपको तौबा का दरवाजा दिखाता है तो ये खुशी की बात है। मेरे भाइयों और बहनों, इस खौफ और गम को कम करने का तरीका क्या है? अल्लाह ने कुरान में 14 बार हमें बताया है कि अगर मेरे बंदे नेक अमल करें, मेरी इबादत करें और आखिरत पर ईमान रखें, तो न उन्हें कोई खौफ होगा और न ही कोई गम। बस अल्लाह पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रखो। अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हो तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा।